मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, इसी दो लाइनों से शुरुआत करते हुए आपने आज की ये बेहतरीन वीडियो, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो लेकर आए हुए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 11 संपूर्ण भौतिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ वो सभी टॉपिक्स हम आपको बताएंगे, और अगर आप हमारे ये बताए गए 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम आपको बताएंगे अगर उसे पढ़ लेते हो तो गारंटेड आपको परीक्षा में, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे एनुअल हो, चाहे फैली हो, कोई सा भी फिजिक्स का एग्जाम आपके स्कूल में हो तो आप उसमें 100 आउट ऑफ 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्लास 11 के अगर स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए पूरा एंड तक। ओके, चलिए इसी बेहतर एनर्जी एवं ताकत के साथ अपने आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए आप इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करके फैला दीजिएगा। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। पहला जो आपका चैप्टर है मात्रक तथा मापन, तो चैप्टर वाइज हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते जाएंगे हर एक चैप्टर के, जिससे आपको पता चले कि जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं आखिर वो किस चैप्टर में है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका मात्रक एवं मापन, इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो आपको जरूर पढ़ने हैं, अगर आप जो हमेशा पूछ जाते हैं चैप्टर से, वो हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले चैप्टर में है जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वीमी विश्लेषण। आपका हाफेली परीक्षा होगा तो उस हाफेली एग्जाम में आपका डेफिनेटली वीमी विश्लेषण से प्रश्न जरूर आता है। और ये बता दे बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर क्लास 12 में जाओगे तब भी वहां पर भी इसका बहुत ही यूज होता है। पूरे फिजिक्स में विमी विश्लेषण दोस्तों इसका जो यूज होता है जो हम पढ़ते हैं इसमें, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद जो दूसरा का आपका टॉपिक है वह है त्रुटि एवं इसकी गणना। कैसे त्रुटि एवं इसकी गणना है मात्रक एवं मापन में, ये दूसरा टॉपिक है। ओके, और साथ ही साथ इन सभी के नुमिकस भी आपको कर रहे हैं, क्योंकि नुमिकस विमी विश्लेषण से संबंधित जो आंकी प्रश्न आते हैं एवं त्रुटि एवं इसकी गणना से संबंधित जो आंकी प्रश्न है उनको भी आपको जरूर करना है। ओके, तो ये हो गया पहले चैप्टर में दो महत्वपूर्ण टॉपिक। और वैसे हम आपको बता दें इस पूरे चैप्टर को हमने कवर भी कर रखा है एक सिंगल वीडियो में, जिसमें सब कुछ हमने आपको बताया हुआ है। सारी चीजें जो भी हमने आपको बताई वो भी हमने कवर किया हुआ है विथ न्यूमिकस के साथ, तो आप वहां से पढ़ सकते हो इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। एवं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इसके बाद का तीसरा, जिसे आप बोलते हो सरल रेखा में गति, इसका दोस्तों टॉपिक्स देखते हैं। तो ये हमने देख लिए पहले क्या दो, तो यहाँ पर हमने दो टॉपिक देख लिए। सरल रेखा गति में जो आपका तीसरा टॉपिक होगा उसका नाम है ताक्षणिक वेग एवं त्वरण। ताक्षणिक वेग एवं त्वरण ये आपको पढ़ना है। और चौथे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जो जो हमारे क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि 50 टॉपिक में भी सबसे महा महत्वपूर्ण महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके आगे हम क्या लिख दे रहे हैं। ओके, अगर आपके पास टाइम कम है, आप इस वीडियो को बहुत देर में देख रहे हो, 1-2 महीना पहले एग्जाम के पहले, तो जो हम इंपॉर्टेंट लिखे यहाँ पर ब्रैकेट में उसको जरूर से जरूर पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़े या ना पढ़े। तो यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है कलन विधि से गति के समीकरण का निकालना, उत्पत्ति करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डेफिनेटली आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तीनों समीकरण दे दिए जाएंगे, आपको कलन विधि से निकालना होता है, उस समीकरण का उत्पत्ति करना होता है। तो ये हो गया हमारा चौथा। और जो पांचवा है गति के समीकरण पर आधारित आंकिक प्रश्न भी आपको कर लेना है, जिससे अगर आपका मान लीजिए त्रुटि संबंधित प्रश्न नहीं आया आंकिक प्रश्न, तो यहां से वो दे देता है आपके एग्जामिनर, यहां से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। ओके, तो बस यही दो दोस्तों चैप्टर थे जिससे आंकिक प्रश्न आपकी परीक्षा में उठाकर दे दिया जाता है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बाकी एक और चैप्टर है, उसके बाद जो है आपका नाम है इस चैप्टर का समतल में गति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड परीक्षा में भर भर के इसी से सवाल आते हैं, वो भी कम से कम इस चैप्टर से आपका 10 से 12 नंबर का सवाल आता है। ओके, हम आपको बताएंगे भी कैसे क्या क्या पूछा जाता है, आप पेपर से उठाकर देख लोगे अगर आपको विश्वास नहीं है तो। सबसे पहले तो जो हमारा बेसिक चीज है इस चैप्टर में, जो आपका बेसिक है वो क्या है, सदिश एवं अदिश। यहाँ से सवाल नहीं आएंगे, यहाँ से कभी कभी आ जाते हैं लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल पेपर में उतना नहीं आता है। लेकिन हाँ, आगे पढ़ने के लिए ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, सदिशों का पूरा ज्ञान आपको लेना जरूरी है, तभी आप आगे के चैप्टर को समझ पाओगे, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आगे के चैप्टर्स में क्या हो रहा है आप खुद देखोगे, अगर आप बिना पढ़े इन सभी चीजों को पढ़ोगे तो यहाँ पर सदिश एवं अदिश को आप जरूर से जरूर पढ़ लें। वो कैसे योग करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे सदिश का वियोजन करते हैं, एवं जो सदिशों का गुणनफल होता है, डॉट प्रोडक्ट, जो अदिश गुणनफल, एक सदिश गुणनफल, ये आपको सीखना है अच्छी तरीके से। ओके, इस चैप्टर में तो ये छठवां था। सातवां जो है जिससे प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, वो भी
6 नंबर के 6 से 8 नंबर के सवाल आते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। ये टॉपिक से पूछा गया कई बार पूछा गया है इस अलग अलग तरह से कि प्रक्षेप गति का पथ का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, प्रक्षेप गति करता हुआ अगर कोई पिंड है तो उसका पथ का समीकरण निकालिए। तो कई तरह से ये सवाल पूछा गया है। इस टॉपिक को जरूर से जरूर पढ़ ले कि प्रक्षेप कि पथ का समीकरण कैसे निकाला जाता है। अगर कोई हमारा वस्तु क्या कर रहा है, इस तरह प्रक्षेप गति कर रहा है फ्रेंड्स कोई वस्तु, तो उसके पथ का समीकरण क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये पढ़ना जरूरी है बहुत ही। 8 नंबर प्रश्न कई बार इससे कई तरह से पूछा गया है। और उसके बाद दोस्तों जो है हमारा 8वां नंबर पे प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई व प्रक्षेप का परास, इसका जो समीकरण होता है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। और कैसे निकाला जाता है इसकी उत्पत्ति भी आपको पढ़ना है जरूर से। जैसे यहाँ पर ये जो टॉपिक है यहाँ पर लिख देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो टॉपिक ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। ओके, हमने यहाँ पर लिख दिया है। इन सभी की उत्पत्ति को भी पढ़ना है और इनके समीकरण को भी पढ़ना है और इसके नुमिकस को भी पढ़ना है। इसके डेफिनेटली गारंटेड आपके एक प्रश्न परीक्षा में दिया जाता है, जरूर से जरूर पूछा जाता है। आप पेपर उठा के किसी से मांग कर देख सकते हो, आपको दिखने को मिलेगा इससे संबंधित प्रश्न, आंकी प्रश्न। तो अगर आपको पढ़ना है प्रक्षेप गति का पथ का समीकरण, इसका उड्डयन काल, तो चिंता मत करिए। हमने 2 वीडियोस बनाए हुए, जिसमें पहला वीडियो में हमने बताया कि प्रक्षेप गति के पथ का समीकरण कैसे निकालते हैं, और दूसरे वीडियो में हमने बताया है कि उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, परास वगैरह इसके समीकरण कैसे निकाला जाता है। उत्पत्ति बिल्कुल आसान तरीके से बताई है और इसके संबंधित महत्वपूर्ण आंकी प्रश्न भी कराए हैं। तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो अभी तो। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने 8 टॉपिक्स अभी देख लिए ना। अब आइए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गति के नियम, उसके टॉपिक्स देखते हैं। तो 9वां टॉपिक है हमारा न्यूटन की गति के 3 नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको जरूर पढ़िएगा फ्रेंड्स। ओके, भले ही। और उसके बाद है आपका 10वें नंबर पे संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है एवं संवेग संरक्षण का नियम आपको पढ़ लेना है फ्रेंड्स। ओके, फिर उसके बाद 11वां जो टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये आपको सीख लेना है, तभी उसके बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और जो 12वां टॉपिक है घर्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। सीमांत घर्षण क्या होता है, गतिज घर्षण, स्थैतिक घर्षण एवं घर्षण कोण आखिर कैसे क्या होता है, ये सब के बारे में आपको घर्षण बल में पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हमने यहाँ पर लिख दिया पहले ही। और वृत्तीय गति में दोस्तों आपको क्या करना है, अभी केंद्रीय बल एवं इसके थोड़ा बहुत आंकी प्रश्न कर लेने हैं। ओके, जिससे वृत्तीय गति में भी संबंधित आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ थ्योरीज वगैरह आपको याद रहे, जिससे पेपर में आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। ओके, तो ये गति के नियम में हमने आपको टॉपिक्स बताया, जिसमें ये बहुत ही जरूरी था पढ़ना और ये घर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ना। ओके, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिए 13 टॉपिक सब। हाँ, तो इसके बाद जो आपका चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, जी हाँ, अब हम देखने वाले हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ओके, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये आप सही नहीं कर रहे हो। लाइक वगैरह में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 14वें नंबर पे जो है हमारा टॉपिक्स इस चैप्टर में परिवर्ती बल द्वारा क्रिया कार्य की गणना। ओके, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, डेरिवेशन आपको नहीं करना है, याद रहे डेरिवेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डेरिवेशन आपको नहीं करना है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है परिवर्ती बल द्वारा जो हम कार्य करते हैं उसकी गणना कैसे करते हैं, यानी कि उसकी गणना मतलब कि न्यूमेरिकल, इसके आधार पर न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला होता है ना, परिवर्ती बल द्वारा जो हम कार्य करते हैं, इंटीग्रेशन x1 से x2 हम लगाते हैं, f.dx करते हैं, तो इसके आधार पर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो आप इसको थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करिएगा। न्यूमेरिकल्स ये आपसे नहीं पूछेगा कि कार्य क्या होता है, आप डायरेक्ट 2 या 3-4 नंबर का दे देगा न्यूमेरिकल्स, आपको करना होगा f. इंटीग्रेशन करके वर्क निकालना पड़ेगा परिवर्ती बल द्वारा। आपको बता दे इसका जो हमारा कार्य होता है, कार्य का एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा f. हमारा विस्थापन यानी कि s। ओके, तो यहाँ पर f. मतलब कि अगर आपने सदिश को पढ़ा हुआ है तो ये क्या है, अदिश गुणनफल होता है, इनके बीच में हम अदिश गुणनफल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कई बार आपके परीक्षा में बल दे दिया जाएगा कि बल बराबर है आपका 3 I कैप प्लस 4 J कैप है। ओके, और जो आपका विस्थापन है S आपका जो विस्थापन है वो आपका दे देता है, मान लीजिए I कैप प्लस J कैप। ओके, तो आपसे पूछेगा कि कार्य निकालिए, तो इस तरह प्रश्न आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे कि बल दिया है, विस्थापन दिया है, कार्य पूछेगा, तो क्या करोगे आप, इन दोनों का अदिश गुणनफल करके निकाल लोगे, गणना कर लोगे। ओके, वैसे अदिश गुणनफल वगैरह आपको पढ़े होंगे, इससे चैप्टर से पहले ही हम पढ़ते हैं। ओके, तो आप चिंता मत करिए,
इस तरीके से निकाल लेते हैं हम। अगर कार्य पूछता है हमें सदिश के रूप में दिया होता है तो इस तरह हम निकाल लेते हैं अदिश गुणनफल करके। ध्यान रहे, ओके। इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में। जो 15वां टॉपिक है वह है संरक्षी एवं असुरक्षी बल क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे, ये जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आप इसको जरूर पढ़िएगा। जो हमने आपको बताया है कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे। और उसके बाद जो आपका गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से ही जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद जो है आपका 18वां टॉपिक कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है एवं इसको सिद्ध करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्य ऊर्जा प्रमेय, आप जरूर पढ़िएगा। इसका डेरिवेशन, इसको सिद्ध करना कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। 6 से 8 नंबर भी लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया हुआ है, ओके। तो इसको जरूर से देख लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट है शक्ति के बारे में पढ़ लेना है, ओके। शक्ति क्या होता है, इसकी परिभाषा, सूत्र व छोटा मोटा अंकीय प्रश्न होता है। इसको आप चाहो तो सेकंडों में खत्म कर सकते हो ये वाला टॉपिक, ओके। बहुत ही आसान है लास्ट वाला। और उसके बाद चलिए ये हमने देख लिए इस चैप्टर के। अब हम देखते हैं क्या, दृढ़ पिंड एवं घूर्णन गति, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो हमने अभी तक 19 टॉपिक देख लिए हैं। हम देखते हैं 20वां नंबर पे। 20वां नंबर पे द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, इसको आप जरूर पढ़िएगा इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस चैप्टर में। और उसके बाद 21वां नंबर पे कोणीय वेग व त्वरण। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट सवाल आपके परीक्षा में आ सकता है। तो हम आपको सारे महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं हर एक चैप्टर के, जिन्हें आपको जरूर पढ़ के जाना है परीक्षा में, ओके। और उसके बाद है आपका यहाँ पर 22वें नंबर पर घूर्णन गति में बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण बोले तो यहाँ पर जो टॉर्क होता है, टॉर्क, वो टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क का परिभाषा क्या होता है, टॉर्क जो हमारा लगता है बल आघूर्ण, उसका सूत्र क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, तो ये आपको पढ़ लेना है। घूर्णन गति में बल आघूर्ण को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपका 30वां पे है जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जिसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फिर जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसको पढ़ना है। एवं इसके 2 प्रमेय हैं हमारे, एक समांतर अक्ष प्रमेय और एक लंबवत अक्ष प्रमेय। ये 2 प्रमेय हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप सभी को इसको पढ़कर जरूर जाना है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर आ सकते हैं दोस्तों। इस चैप्टर से यही एक मेन टॉपिक है जिससे ज्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया है, आप जरूर से इसको देखिएगा। और बात करें सभी का नोट्स, जो हम आपको बता रहे हैं, सबका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक से, वहां जाकर आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद 24वां जो टॉपिक है वह है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, को भी जरूर देख लीजिएगा इस चैप्टर में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है उससे देख लेते हैं क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा टॉपिक जिससे प्रश्न कई बार आए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से हमने वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर निकाले हैं जो से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि है आपका 25वां टॉपिक के नाम से लिखा है हमने केपलर के 3 नियम। केपलर के 3 बहुत ही आसान छोटे छोटे नियम है, आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। गुरुत्वाकर्षण में दोस्तों केपलर के नियम से एग्जामिनर जरूर देता है, अगर गुरुत्वाकर्षण सवाल आता है तो ये जरूर देता है, ओके। और जो 26वां नंबर है वो पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई पर जाने व h गहराई में जाने पर जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण होता है उसमें परिवर्तन का जो हमारा सूत्र होता है वह सब कैसे निकल कर आता है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ओके। तो यह इस सब चीज को आप एक बार जरूर पढ़िएगा। इस चैप्टर का अगर आप पढ़े तो ये चीजें जरूर पढ़िएगा अच्छी तरीके से, और एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यही सब टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और हमेशा आएंगे भी, ओके। तो आप इसके जरूर देखें। बाकी बहुत सारी चीजें आपके बुक्स में, लेकिन आपको वो सभी महत्वपूर्ण चीजें ही हम आपको बता रहे हैं जो आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है एवं गुरुत्वीय विभव क्या होता है, तो इन सब चीजों को पढ़िएगा। और जिसमें से हम महत्वपूर्ण लगाना चाहेंगे ये केपलर का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी जो कि इस चैप्टर से हमेशा पूछा जाता है। और इस चैप्टर में जो डेरिवेशन है ये ऊपर जाने पर एवं नीचे आने पर h ऊंचाई h गहराई, तो क्या हमारा ग्रेविटेशन में चेंजेस होता है, वेरिएशन होता है वह, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या सेकंड पार्ट जो फिजिक्स का है बुक हमारा, उससे संबंधित जो चैप्टर्स है उससे रिलेटिव हम टॉपिक्स देखेंगे। तो अभी तक हमने टोटल
29 टॉपिक्स देख लिए, जिसमें अब हम देखेंगे प्रत्यक्षता जो आपका चैप्टर है उससे 30वां जो टॉपिक है वह है प्रतिबल एवं विकृति। देखिए प्रत्यक्षता जो चैप्टर है वो आपका सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर है। तो इस पहले चैप्टर में जो आपका महत्वपूर्ण है वह है प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है, इसको एवं हुक का नियम क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हुक का नियम। अगर एग्जामिनर यहाँ से देता है कुछ भी तो हुक का नियम जरूर देता है, और प्रतिबल विकृति तो आप पढ़ ही लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद प्रत्यक्षता गुणांक क्या होता है फ्रेंड्स, हुक के नियम के बाद ही है इसे। तो प्रत्यक्षता गुणांक 3 टाइप का होता है, छोटा छोटा 3 टाइप का होता है हमारा। यंग प्रत्यक्षता गुणांक, ओके, इस तरह और भी कई सारे होते हैं, बल्क मॉडुलस कई सारे होते हैं, 3 तरह के होते हैं प्रत्यक्षता गुणांक, उसको भी आपको पढ़ लेना है फ्रेंड्स। ओके, तो बस ये इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक को आपको तैयार रखना है, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तरल यांत्रिकी देखते हैं जिससे फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम जनरली क्या होते हैं, जल की द्रव की बात करते हैं। तो इसमें जो हमारा 33वां है जल के बारे में, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, पास्कल का नियम एवं इसका अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नियम कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे जरूर इस चैप्टर में पढ़े, तो इसको तैयार कर लें। और उत्पादन बल है, इसको आप ये भी उतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन में लिखा हुआ है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहे हैं। आप इसके पढ़ेंगे तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा, चांसेस हो सकते हैं इसके आने के। उसके बाद 35वां है आपका बर्नौली का प्रमेय एवं इसकी उत्पत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नौली का प्रमेय क्या होता है, ये कैसे उत्पत्ति होता है, पिछले साल भी आया हुआ था, पेपर उठा के देख लीजिएगा, और आपके अगले साल 2024 में भी आएगा, तो आप इसे जरूर पढ़ लें। ओके, बर्नौली का प्रमेय क्या होता है एवं कैसी उत्पत्ति होती है। ओके, फिर उसके बाद आपका ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा, आपको सहनता देख लेना है, स्टोक्स का नियम देख लेना है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टोक्स का नियम पिछले साल ये भी आया था। ओके, तो इस तरल यांत्रिक में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम, ओके, और स्टोक्स का नियम, ये 3 नियम महत्वपूर्ण है। बाकी थ्योरी वगैरह है यहाँ पर 2-3 हमने लिख दिए हैं, जिससे आने के हो तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो जो हमने इंपॉर्टेंट लिखा उसको सबसे पहले पढ़िएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद देखते हैं 3rd चैप्टर सेकेंड पार्ट में तापी गुण, तापी प्रसार वगैरह में आपको केवल एक टॉपिक देखना है, न्यूटन का जो शीतलन का नियम है, बस उसे देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं हम उष्मागतिकी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ना आ पाए ऐसा हो नहीं पाए, तो देख लीजिए क्या सवाल हमेशा पूछा जाता है इस चैप्टर से कि उष्मागतिकी के शून्यांक, प्रथम एवं द्वितीय नियम, इन तीनों में से कोई 2 नियम आपसे आ जाते हैं, या 2 आएगा या तो केवल एक ही आएगा। पिछले साल आया था कि उष्मागतिकी का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्या है, दोनों आया था, तो इस साल आप तीनों को तैयार कर लिए। उष्मागतिकी के 3 ही नियम है, तो आप तीनों को एक बार देख ले। ओके, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 42वां है आपका विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, गुरुत्व ऊष्मा क्या होती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद आप देखते हैं समतापी व समदाबी व रुद्धोष्प्रक्रम क्या होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर है जो ना उष्मागतिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने जितने भी टॉपिक कराए सारे के सारे महत्वपूर्ण है। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उष्मागतिकी के बाद अणुगतिकी सिद्धांत। ओके, इस चैप्टर से उतना फोकस नहीं रहता है, पेपर में उतना सवाल नहीं आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर सवाल आएगा तो यहीं से आएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, वैसे अगर आप इसको नहीं भी करते हो तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि इससे उतना सवाल आप पेपर उठा के देखोगे नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर बॉयल चार्ल्स गैलुसेक का नियम वगैरह दिया उसमें, और वर्ग माध्य मूल, ये चीजें अगर देखने को मिली है कई जगह मुझे, जो हाँ पूछा जा चुका है, ज्यादा नहीं, 1-2 बार आ चुका है। ओके, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया इन टॉपिक को, जिससे आप इसे पढ़ ले अगर इस चैप्टर को अगर आप देखते हो। ओके, तो इन दोनों टॉपिक में हम ये वाला कहेंगे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर एक बार पढ़ ले इस चैप्टर में। ओके, बाकी बॉयल चार्ल्स गैलुसेक का नियम तो आप क्या केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, द्रव व्यवस्था में। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते सरल आवर्त गति, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे सवाल आप देखते हो कि टीचर्स भी कहते हैं कि जरूर ध्यान से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है सरल आवर्त गति से। ओके, ज्यादातर बोर्ड्स परीक्षा में तो क्या है हमारा, इसमें जो टॉपिक है आपको पढ़ना है आवर्ती गति क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। विस्थापन जो समीकरण होता है वह कैसे निकल कर आता है, आवर्त काल का जो व्यंजक होता है हमारा 2 पाई अंडर रूट में L/G, ये क्या कैसे निकल कर आता है, इसका व्यंजक कैसे निकल कर आता है फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ना है इस अध्याय में। ये टॉपिक्स हमेशा आपको पढ़ के जाने एग्जाम में। ओके, ध्यान रहे। अब आगे देखते हैं हम जो तरंग है आपका चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो तरंग, जो कि हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो तरंग से दोस्तों जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वह इस प्रकार है। 47वां नंबर
पे हमने लिखा हुआ है इस तरह से कि अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं एवं इनकी चाल कितनी होती है। फ्रेंड्स ये आपको पढ़ना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लिखते हैं यहाँ पर, पिछले साल भी पूछा गया था परीक्षा में, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंग क्या होते हैं। वैसे चाल भी आप देख लीजिएगा, क्या पता आप इस साल चाल भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। उसके बाद 48वां नंबर है प्रगामी तरंगे क्या होती है, अप्रगामी तरंगे क्या होती है, डेफिनेशन पर ज्यादा डिटेल में नहीं। फिर उसके बाद डॉपलर प्रभाव क्या होता है, एक बार आपको देख लेना है फ्रेंड्स, ओके। तो ये 49 हमने बता दिया आपको टॉपिक, और जो 50वां है दोस्तों कोई टॉपिक नहीं है, बस आपके लिए 2 लाइनें हैं कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, जब तक हमारा गोल है जो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100, इसको हम फोड़ेंगे नहीं जब तक, तब तक हम क्या करेंगे, फिजिक्स वाले सब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं। देखो आप अभी से ही क्लास 11th में स्टूडेंट हो तो अभी से ही अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लास 12th में आप जाकर देख लो, जिन्होंने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है उन्हें क्लास 12th में आप कितना प्रॉब्लम होता है, उनसे पूछोगे तो वो अपना दर्द बताएंगे फिजिक्स से लेकर। लेकिन जो क्लास स्टूडेंट क्लास 11 से ही फिजिक्स में अच्छी तरीके से मजेदार तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज पढ़ता है ना, क्लास 12th में मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए फिजिक्स बिल्कुल आसान सब्जेक्ट होता है बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में, ओके। तो आप इसको अभी से ही क्लास 11 से ही अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हमने देख ली सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, तो आपके पास अब लगभग अब 8 से महीने होंगे, 8 महीने, तो बस इसी महीने में आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स को जरूर से जरूर पढ़ लेना है। वैसे सिलेबस तो खत्म होना ही है, सिलेबस खत्म होने के बाद एग्जाम से पहले आप देख लो ये सभी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हुए हैं कि नहीं, जरूर से जरूर इन्हें पढ़ के एग्जाम में जाइएगा और अच्छा स्कोर करिएगा फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर नोट्स आप वगैरह जो है यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को आज करते हैं यहीं पर ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, जिससे ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो, ओके। तो अब मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, पढ़ते रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।